मैं 8 PM वाला बहुत जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जा रहा है चीजें। देखिए, सो क्या होगा, जैसे सिंपल सा है, आप लोग कस्टमर केयर को पहले कॉल करते थे ना, कॉल ट्रांसफर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। कस्टमर केयर को कॉल करते थे, ठीक है। मैं भी करता था 2005-6, उस टाइम तो बहुत होता था ये। वो पैसे बहुत कट जाते थे, पता नहीं कौन सी बटन दबती थी और पैसे कट जाते थे, है ना, ऐसा होता था। तो क्या होता है, कस्टमर केयर से हम लोग बात करते थे। तो ए पार्टी मीन्स मैं हूँ, बी पार्टी मीन्स कस्टमर, वो टेली कॉलर थी जो कॉल को रिसीव करती थी और हम उससे बात करते थे। ये एक ही डायलॉग बोलते थे, अपने सीनियर से बात करो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। हम लोग एकदम किंग थे, है ना। नॉर्मली यही होता था ना। तो वो क्या करती थी, आपके कॉल को देखो, बी पर यानी उस टेली कॉलर के पास अपने सीनियर का यानी सी यानी मैनेजर जो है सी पार्टी का एड्रेस है, उस टेली कॉलर के पास सी पार्टी का एड्रेस है। बट हम लोगों के पास वो एड्रेस नहीं होता था, राइट ना। ये सिनेरियो समझ में आ रहा है। तो यस सिनेरियो सर। समझ में आ गया, तो कॉल फ्लो आप खुद बना लोगे, ठीक है। बस सिनेरियो, तो उसके बाद क्या बोलती थी, इन केस वो एग्री कर जाती थी, तो क्या बोलती थी कि ओके सर, प्लीज मैं आपकी कॉल 1 मिनट के लिए होल्ड कर सकती हूँ। तो आप बोलते थे ठीक है। तो ये क्या करती थी, अपने मैनेजर को कॉल करती थी, सर एक पगला है, बात करना चाहता है, मान नहीं रहा है। तो सर बोलते थे तो ठीक है, ट्रांसफर करो कॉल को। तो बोलती थी ओके सर कर रहे हो, तो सर को भी ये क्या करती थी, होल्ड करती थी। फिर कॉल ट्रांसफर की बटन पर ये क्लिक करती थी, कॉल ट्रांसफर, ठीक है। और कॉल आपकी ट्रांसफर हो जाती थी इनके पास। किसके पास, आप डायरेक्ट मैनेजर से बात करते थे, यानी कॉल आपकी क्या होगी, अटेंड हो गई है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अटेंडेंट कॉल, अटेंडेंट कॉल ट्रांसफर। कॉल जब बी पार्टी यानी जो मीडिएटर है, पहले कॉल को अटेंड करा देगा, यानी जिससे आप बात करना चाहते हो, जिसका एड्रेस आपके पास नहीं है, पहले उनसे आपकी कॉल को अटेंड करा देगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, डायलॉग से क्या करेगा, डायलॉग से हट जाएगा बीच से, ठीक है। ये होता है अटेंडेंट कॉल ट्रांसफर, यानी पहले कॉल को अटेंड करा देगा। जब तक आपकी ए पार्टी की सी पार्टी से बात नहीं होने लगेगी, तब तक ये डायलॉग में बना रहेगा। ये है अटेंडेंट कॉल ट्रांसफर। और एक कॉल ट्रांसफर होता है अनअटेंडेंट। अनअटेंडेंट में क्या होगा, बस ए पार्टी बोलेगा कि मेरा, अगर अनअटेंडेंट कॉल ट्रांसफर परफॉर्म करता है बी पार्टी, तो वो कैसे होगा, अनअटेंडेंट कॉल फ्लो। उसमें क्या करेंगे, बी पार्टी, जैसे ए पार्टी ने बोला कि सी पार्टी से मेरी बात बुलाओ, ये उसका मेरा एड्रेस नहीं है, उसका एड्रेस मुझे क्या हो, तो बी पार्टी क्या बोलेगा, कॉल ट्रांसफर अगर अनअटेंडेंट करेगा ना, तो सिंपल सा सी पार्टी का एड्रेस दे देगा बी पार्टी को, और ये क्या करेगा, एग्जिट हो जाएगा डायलॉग से। डायलॉग से क्या होगा, एग्जिट हो जाएगा। ये वेट नहीं करेगा कि ए पार्टी सी पार्टी को कॉल करे, कॉल एस्टेब्लिश हो जाए तब हम जाएं। ऐसा कुछ नहीं कर, ये अटेंडेंट और अनअटेंडेंट। आई होप कि ये आपको जो सेनेरियो है कॉल फ्लो का कि क्या होना चाहिए, वो आपको क्लियर होगा। जैसे सर वो कस्टमर केयर ने बोल दिया कि आप थ्री दबाइए और आपकी कॉल वहां पे चली जाएगी, लाइक दिस, हम्म। बोल सकते हैं ऐसे। क्या कह रहे हैं। जैसे मैंने कस्टमर केयर को कॉल लगाया और आप जो कह रहे हैं अटेंडिंग वाला अगर प्रोसेस नहीं फॉलो करेगा तो अनअटेंडिंग में वो बोल देगा कि आप सर थ्री बटन दबाइए या फोर बटन दबाइए और आपकी कॉल वहां पे ट्रांसफर हो जाएगी। ये कौन कस्टमर केयर बोलती है। सर जैसे हम कॉल करते हैं ना, तो फिर वो हम उनसे बोलते सर हैं आपने ये सीनियर से आईवीआर की बात कर रहे हैं ये। आईवीआर मैं जो बोल रहा हूँ वो प्रेस थ्री ये टू वो टॉक वो आई कस्टमर। वो दूसरा प्रोसेस है। अच्छा अच्छा। कॉल ट्रांसफर की बात, आप एचआर डिपार्टमेंट में कॉल करते हो ना, तो डायरेक्ट एचआर मैनेजर बात करती है क्या, नहीं करती है ना। नहीं। पहले कोई रिसेप्शनिस्ट हम्म उठाती है, फिर बोलते हो एचआर के पास मुझे बात करना है, तब आपकी कॉल वो ट्रांसफर करती है ना। मैं हम्म। उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओके। ऐसे तो देखो थाउजेंड्स ऑफ कॉल फ्लोज है ना, लेकिन हमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ना है, हर एक सिनेरियो पर नहीं जाना है, ठीक है। ऐसे तो थाउजेंड्स ऑफ कॉल फ्लो बनेंगे। तो कॉल ट्रांसफर ये वाला, इसकी हम बात कर रहे हैं। आप एचआर डिपार्टमेंट में कॉल करते हो तो आपने ऐसा जरूर देखा होगा, वहां भी ये कॉल ट्रांसफर, ये सर्विस वहां भी यूज होती है। और आप जो बोल रहे हो ना, जो आईवीआर कॉल्स होती हैं, है ना, या हमारे जो आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको, उसकी बात करो ना, कि हम नंबर्स प्रेस करते हैं, 1 प्रेस करो, 2 प्रेस करो ना।
तो ये सिनेरियो क्लियर है ना। तो पहले हम क्या देखते हैं, अटेंडेंट कॉल फ्लो। ओके, अटेंडेंट कॉल फ्लो देखते हैं। अटेंडेंट कॉल फ्लो में ए पार्टी यहाँ पर ले रहे हैं कि ये ए पार्टी है, और ये कॉल फ्लो आप लोग याद रखना, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली इनका पूछे जाने का जो रेट है वो 20-30% इंटरव्यू में। आप 10 इंटरव्यू दोगे तो 2 से 3 इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, ठीक है। लेकिन कब पूछ लिया जाए कोई भरोसा नहीं, इसलिए हमें पहले से ये रेडी करके रखना है। पहले हम अटेंडेंट कॉल फ्लो बना रहे हैं, ठीक है। अटेंडेंट मीन्स जो मीडिएटर होगा, जो ट्रांसफर करने वाला, जो कॉल को ट्रांसफर करेगा ना, वो क्या करेगा, पहले दोनों एंड से कॉल को क्या करेगा, एस्टेब्लिश करा देगा। देन वो डायलॉग से एग्जिट होगा, ठीक है। सिनेरियो क्लियर है। तो यहाँ पर ले रहे हैं कि हम ए पार्टी है, ये आपका बी पार्टी है, दिस इज योर सी पार्टी। ओके, तो पहले क्या बोला, ए पार्टी आप हो, आप कस्टमर केयर को कॉल कर लो, ठीक है। ए पार्टी, ए एंड बी इज इन ए डायलॉग, तो ये क्या होगा, इनवाइट 180 रिंगिंग 200 ओके एक्नॉलेजमेंट। ये आपका सिंपली आरटीपी। आरटीपी के बाद उसके बाद क्या हो करना होगा, आपको होल्ड करना होगा ना। बी पार्टी को आप बोलोगे तो बी पार्टी क्या करेगी, आपकी कॉल को होल्ड पर पुट करेगी। तो होल्ड पर पुट करने के लिए क्या चेंजेस करना है आपको, कॉल होल्ड के सिनेरियोज क्या हैं, कोई, गंगेश, अजय, यस सर। कॉल होल्ड के सिनेरियोज क्या हैं, एनीवन। एसडीपी में बताया था ना कॉल होल्ड का सिनेरियो। सेंड, उसमें सेंड ऑनली रिसीव ऑनली होगा और एट्रीब्यूट क्या, में। हाँ और क्या होगा, सेकंड सेकंड कनेक्ट इन्फॉर्मेशन इक्वल टू 0 हो जाएगा। कनेक्शन इंफॉर्मेशन में आईपी हमारी क्या हो जाएगी, आईपी जीरो 00, ठीक है। सो इसके लिए क्या होगा, अभी बी पार्टी क्या करेगा, बी पार्टी, ए पार्टी ने डायलॉग किया, ए और बी के आपस में एक डायलॉग चल रहा है। तो बी पार्टी अभी क्या करेगा, कॉल ट्रांसफर करने से पहले क्या, अटेंडेंट कॉल ट्रांसफर कर रहा है ना, तो पहले इनको क्या करेगा, इनको होल्ड करेगा, है ना। होल्ड करेगा तो यहाँ से होल्ड के लिए 200 ओके आएगा, ठीक है। तो इनवाइट फॉर होल्ड, और इसमें क्या करेगा, वो आरटीपी में चेंजेस कर देगा। तो होल्ड करने के लिए बहुत सारे मैसेज हैं, इनवाइट है, आपको इनवाइट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज इनवाइट फॉर होल्ड, ठीक है। ये आपके 200 ओके, ठीक है। ओके, अभी क्या करना है आपको, ये कॉल होल्ड हो गया, कॉल फ्लो सही है, कुछ मैसेज बच रहा है, गंगेश, कोई मैसेज बच रहा है, एक तो हो गया। कौन, एक किधर जाना चाहिए, एक में जाएगा हाँ एक्नॉलेजमेंट ना, हम्म, एक सेट करेगा, बी ठीक से ए की तरफ। है। राइट, ओके। अभी क्या करेगा, ये कॉल आपका होल्ड हो गया, यानी नो आरटीपी का सिनेरियो हो गया, ठीक है। ये आपका यहाँ पर नो आरटीपी का सिनेरियो होगा, ये नो आरटीपी का सिनेरियो। अभी क्या करेगा, बी पार्टी सी पार्टी को कॉल करेगा, ठीक है। नाउ बी पार्टी एस्टेब्लिश ए डायलॉग विद सी पार्टी, सो इनवाइट 180 रिंगिंग 200 ओके, सेम कॉल फ्लो, यहाँ से एक्नॉलेजमेंट, देन आरटीपी। सो अभी तक कितने ट्रांजैक्शन हो गए, कितने डायलॉग हो गए, 6 ट्रांजेक्शन। यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट ट्रांजैक्शन का पार्ट होगा, एक्सक्लूड होगा, या ट्रांजैक्शन में इंक्लूड होगा या एक्सक्लूड होगा, नहीं, एक्सक्लूड होगा अलग। हाँ क्योंकि सक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। तो ये अभी देखो, आप ऐसा देख लो कि आपको एग्जाम बुक में, इंटरव्यू में, ये 1 बाय 1 एरो नहीं बोलना है, ठीक है। क्योंकि वो आपसे ये फ्लो नहीं सुनना चाह रहा है, ठीक है। वो आपसे ये फ्लो बिल्कुल नहीं सुनेगा, आपको ऐसा नहीं लगे, जो आप लोग जब याद करना ना, तो ऐसे नहीं याद करना कि ए पार्टी सेंडेड माई रिक्वेस्ट टू बी पार्टी, ऐसे नहीं बोलना, ठीक है। सिंपली बोलना कि फर्स्ट ए पार्टी एस्टेब्लिश ए डायलॉग विद बी पार्टी, ओके, एंड देन बी पार्टी
put to on hold. B party send a invite to hold a party, and now B party establish a dialogue with C party, and it also put on hold to C party. Now both A and C party are in hold. Now B party क्या करेगा, अटेम्प्टेड एक अटेंडेंट कॉल ट्रांसफर, वो क्या करेगा, एक कॉल ट्रांसफर को अटेंड करेगा, एंड नाउ इट सेंड रेफर मैसेज, वो रेफर मैसेज। तो बेसिकली यहाँ पर जो रेफर मैसेज जाता है ना, सिंपल सा वो एक मैसेज ही आपसे फोकस रहेगा उसको, ये फ्लोज आपसे वो बिल्कुल नहीं सुनना पसंद करेगा, उसको बोर नहीं करना, ठीक है। सिंपल करना कि ए पार्टी ने बी पार्टी कॉल किया, फिर बी पार्टी ने क्या किया, कॉल ट्रांसफर करने से पहले क्या किया, ए पार्टी को होल्ड किया, फिर उसने बी पार्टी को क्या किया, बी पार्टी को कॉल किया और उसको भी होल्ड किया। नाउ बी पार्टी अब क्या कर रही है, कॉल ट्रांसफर प्रोसेस कर रही है। यहाँ पर आना है और यहाँ के मैसेज को पूछना है, उसी एक मैसेज का उसका फोकस है, वो ये सब नहीं आपसे सुनना चाहिए, ठीक है। तो उसको बोर नहीं करना है और 2 मिनट में आंसर कर देना है इसको, ठीक है। तो ओके, इसका भी नोट से मिल जाएगा, ठीक है। इसको मैक्सिमम 2 मिनट में आंसर करना है। ये क्या रिस्पॉन्स हो गया, अच्छा आरटीपी, ओके। सो ये क्या है, इनवाइट फॉर होल्ड ना, इनवाइट फॉर होल्ड। तो 100, ओके, दिस इज योर आरटीपी, सॉरी आरटीपी नहीं, क्या होगा, हैक होगा, ओके। ये क्लियर है। यहाँ पे दोनों पार्टियां अभी क्या आ गई, होल्ड पर हैं, यहाँ भी आपका नो आरटीपी का कंडीशन है। आई होप कि ये क्लियर होगा, ठीक है। ये सिंपल एक बेसिक कॉल फ्लो है। अभी क्या होगा, कॉल ट्रांसफर प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब यही मैसेज आपको क्या करना है, क्या बोला, नाउ नाउ बी पार्टी सेंड रेफर मैसेज टू ए पार्टी, नाउ बी पार्टी सेंड रेफर मैसेज टू ए पार्टी। अभी क्या करेगा, दोनों पार्टियां होल्ड पर हैं और क्या करेगा, अब बी पार्टी जैसे ही ट्रांसफर पर क्लिक करेगा ना, कॉल ट्रांसफर पर क्लिक करेगा, तुरंत एक मैसेज जनरेट होगा रेफर। और रेफर मैसेज का यूज क्या है, उसमें हम किसी थर्ड पार्टी का, किसी थर्ड यूजर एजेंट का एड्रेस शेयर करते हैं किसी अदर यूजर एजेंट को, यूआरआई शेयर करते हैं ना, उसमें हम यूआरआई। और हमने और बताया था कि रेफर मैसेज में हमारा हमेशा एक टास्क छुपा होता है, हमेशा वो एक टास्क कैरी करता है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या जा रहा है, रेफर मैसेज, क्या जा रहा है, रेफर। और इस रेफर में एक हीडर जाएगा, वो हीडर क्या होगा, रेफर टू, क्या हीडर जाएगा, रेफर टू। और रेफर टू किसको जाना है, सी पार्टी को, रेफर टू सी पार्टी। रेफर टू हीडर में किसका एड्रेस होगा, रेफर टू का, ओके, क्लियर है। रेफर टू यस। हीडर में क्या होगा, ये टास्क है रेफर टू सी, ठीक है, रेफर टू सी। और इसमें फिर होगा एक और होगा, रेफर टू सी, और इसी में एक और हीडर होगा, इसमें एक हीडर और होगा, क्या होगा, मेथड। क्या हीडर होगा, एक और एक्सटेंशन हम यूज करते हैं, मेथड। तो मेथड में आपको क्या होगा, मेथड में आपको इनवाइट रहेगा, इंडिकेटिंग दैट, क्या रहेगा, इंडिया नहीं, इनवाइट। मेथड में क्या होगा, इनवाइट। तो यही यही, टास्क है ना सर? हाँ, टास्क हमें क्या मिला है, रेफर, ये हमें टास्क मिला है कि आपको क्या करना है, रेफर करना है, सी पार्टी के पास हम रेफर कर रहे हैं और सी पार्टी के पास क्या करना है, आपको इनवाइट मैसेज सेंड करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये इंडिकेशन होता है, ठीक है, इसी रेफर ही में जाता है। तो रेफर में ये दो चीजें आपसे पूछेगा कि रेफर में एक्चुअली क्या जाता है, रेफर में ये टास्क है, और रेफर टू सी पार्टी, ठीक है, और उसमें रेफर टू में किसका एड्रेस होगा, सी पार्टी का, जहां पर आपको रेफर होना है। और मेथड क्या यूज करना है, इनवाइट। तो आपको पता है कि रेफर मैसेज का जो रिस्पॉन्स होता है वो होता है 202 एक्सेप्टेड, ऑलवेज 202 एक्सेप्टेड, यानी टास्क आपने एक्सेप्ट कर लिया। रेफर मैसेज का रिस्पॉन्स सिंपली 202 एक्सेप्टेड, ओके। अभी आपको पता है आपने टास्क एक्सेप्ट किया हुआ है, तो टास्क जब स्टार्ट करोगे तब आपको नोटिफाई करना होगा। एक टास्क जब आपका सक्सेस हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तब आप नोटिफाई करोगे। ये भी हमने सीखा था रेफर के टाइम पर ही। और ये भी सीखा था कि नोटिफाई जब भी सेंड होता है, 2 बार सेंड होता है। एक, स्टार्ट ऑफ द इवेंट, इवेंट मतलब कोई आप जो भी टास्क करने जा रहे हो,
एक स्टार्ट ऑफ द इवेंट, एक एंड ऑफ द इवेंट। नोटिफाई मैसेज आपको 2 बार होता है, ठीक है। नोटिफाई मैसेज कभी आपने देखा है, किसी ने दिखाया है आपको? नहीं सर। नहीं दिखाया होगा, नहीं। रिवर्सो वाले देखे, रिवर्सो वाले, कोई रिवर्सो में देखा है किसी लॉग में ने? नहीं देखे, लॉग में नहीं देखे। सही बताओ, अरे क्या बात करते हो, सिर्फ सिर्फ इनवाइट के अलावा, इनवाइट और बाय के अलावा कुछ देखा है? रिप्लेस रिप्लेस आता है ना, रिप्लेसेस। हाँ वो रिप्लेसर भी उसमें जाएगा ना, दूसरे में। जब ये इनवाइट सेंड करेगा ना, उसमें जाएगा। इतना बिजी हो गया है ना शेड्यूल से, कभी कभी लगता है सब छोड़ के हिमालय चले जाएं। देखो, ये एक आपका नोटिफाई मैसेज है, ठीक है। तो ये जैसे सब्सक्रिप्शन के लिए नोटिफाई कर रहा है ना, तो सब्सक्रिप्शन स्टेट आपका क्या है, एक्टिव है, ठीक है। ये आपका नोटिफिकेशन मैसेज है, ठीक है। तो इसको कर ले, तब इसका फिर लॉग फोल्ड देखेंगे। तो बेसिकली इसमें क्या होते हैं, हमारी जो स्टेट होती है, हमारे टास्क अपडेट, ये एक्सटेंशन मार्कअप लैंग्वेज होता है जो हमारा उसको, हमारे मैसेज को डिफाइन करता है। ये ट्रंकेड है, आप इसको नॉर्मली रीड नहीं कर सकते हैं। और ये बिल्कुल रियल सर्वर है, कोई लैब सर्वर की ये लॉक्स नहीं है, ठीक है। इसको एनालाइज करेंगे, पहले एक बार पढ़ लें, फिर इसको पूरा एनालाइज कर लेंगे, ठीक है। ये आपका क्या है, कैंसिल रिक्वेस्ट है। जब कैंसिल रिक्वेस्ट होती है, तो कैंसिल रिक्वेस्ट में आप देखो क्या जाता है, आपका कैंसिल यूआरएल, ठीक है। ये आपका रिक्वेस्ट लाइन है, ये आपका कैंसिल है, ये आपके मैसेज हीडर है। और इसमें जो कैंसिल में जाता है, कॉज जाता है, कैंसिल कॉज कहाँ गया, ये, हाँ सॉरी, रीजन, ये जा रहा है ना, कैंसिल कॉज रीजन, ये दिख रहा है, ये कैंसिल मैसेज में ये रीजंस कोड जाते हैं, ठीक है। ये आपका रीजंस कोड जाते हैं, प्रोटोकॉल रीजन, प्रोटोकॉल रीजंस कोड, ठीक है। तो अगर जैसे नॉर्मल कॉल होती है ना, कभी ऐसा पूछे तो याद कर लो, अभी देख लिया तो याद कर लो, पता नहीं बाद में याद रहे, बता दें। जो ऐसे को नॉर्मल बिहेवियर में हम लोग बाय करते हैं ना, ऐसे करते हैं ना, कैंसिल करते हैं ना, नॉर्मल, नॉर्मली आपका, तो उसमें जो, उसमें रीजन कोड क्या होता है, 16 होता है, ठीक है, ठीक है। ओके, इसको देख लो, ये टास्क आपका एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट बना रहे हैं। नेक्स्ट में क्या होगा, ये आपका ए पार्टी यहाँ पर हो, ये आपका बी पार्टी है, यहाँ पर सी पार्टी है। सुनाओ, टास्क ये हम बना रहे हैं, यहाँ से क्या हुआ है, ये आपका ए पार्टी, सॉरी, नाउ दिस इज रेफर मैसेज, ये क्या है, 202 एक्सेप्टेड। नाउ अपॉन रिसीविंग रेफर मैसेज, ए पार्टी सेंड 202 एक्सेप्टेड। नाउ ए पार्टी send notify message, a party send notify message to b party indicating that a party send, ये आपका क्या मैसेज होगा, थोड़ा लोग बोलते रहो, वो प्लीज, 5-6 बजे से ज्यादा हो, थोड़ा सा वो काम नहीं कर रहा, सॉरी फॉर दैट, बट प्लीज थोड़ा सपोर्ट करो आप लोग। ये क्या मैसेज है, रेफर मैसेज है ना, ये रेफर मैसेज है, ये क्या होगा, 202, रेफर मैसेज का रिस्पॉन्स होता है 202 एक्सेप्टेड, ठीक है। और फिर नाउ अपॉन रिसीविंग 20 रेफर मैसेज, ए पार्टी सेंड 202 एक्सेप्टेड। नाउ ए पार्टी सेंड नोटिफाई मैसेज, इसमें आपको एक दो लाइन जो है क्या बोलना है, स्टेप वाइज बोलना है कि नाउ बी पार्टी सेंड ए रेफर मैसेज टू ए पार्टी, नाउ ए पार्टी सेंड 202 एक्सेप्टेड, नाउ ए पार्टी सेंड नोटिफाई मैसेज टू बी पार्टी, नोटिफाई, अब इसमें क्या बोल देना, नोटिफाई मैसेज टू बी पार्टी इंडिकेटिंग दैट, अब इसका इंडिकेशन बोल देना कि इसका मतलब क्या है। नाउ ए पार्टी सेंड notify message to B party indicating the process of progress of the refer message, indicating the
प्रोग्रेस ऑफ द रेफर मैसेज। क्या बताएगा? प्रोग्रेस। फर्स्ट नोटिफाई मैसेज क्या इंडिकेट करेगा? प्रोग्रेस ऑफ द रेफर मैसेज, प्रोग्रेस ऑफ द रेफर मैसेज, ठीक है, प्रोग्रेस ऑफ द रेफर मैसेज। क्लियर है? तो फर्स्ट नोटिफिकेशन, ये क्वेश्चन करता है कि फर्स्ट नोटिफाई क्या है, तो इधर ये क्या करता है? हमारा प्रोग्रेस देता है। ये क्या करता है? प्रोग्रेस बताता है कि हमने टास्क स्टार्ट कर दिया जो हमें दोस्तों रेफर मैसेज में मिला है। नाउ अपॉन रिसीविंग नोटिफाई मैसेज बी पार्टी सेंड 200 ओके फॉर द नोटिफाई। तो फर्स्ट नोटिफाई क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेटिंग द प्रोग्रेस ऑफ द रेफर मैसेज। क्लियर? तो यहाँ पर प्रोग्रेस आपको बता रहा है, यानी टास्क आई हैव स्टार्टेड माय टास्क, ये इंडिकेशन दे रहा है नोटिफाई मैसेज में, ठीक है। नाउ इसको टास्क क्या मिला था? इनवाइट मैसेज का ना। नाउ इट सेंड, अब ये याद देना, ये प्रोसेस क्या है? अटेंडेंट कॉल ट्रांसफर है। अटेंडेंट कॉल ट्रांसफर मीन्स कॉल जब सक्सेस हो जाएगी तो बी पार्टी को हमें रिमूव भी करना है, ठीक है, बी पार्टी को हमें बीच से हटाना है। तो क्या करना है? इट सेंड ए इनवाइट मैसेज टू सी पार्टी। और ये यूआई, अभी ये एड्रेस कैसे मिला सी पार्टी का? नाउ इट सेंड ए इनवाइट मैसेज। तो सी पार्टी का एड्रेस कैसे मिला? बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, पूछता है ये भी है, लेकिन आपको पता है इजीली, बहुत इजी क्वेश्चन बनता है ये कि सी पार्टी का एड्रेस कैसे मिला ये पार्टी को। गणेश, मेथड एक्सटेंशन से। अरे क्या बात कर रहे हो? मेथड से कहाँ? refer to address. रेफर टू बोल देना, रेफर मैसेज में रेफर टू to हीडर होता है, वहां से मिला। ये तो हम एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं किसके लिए? एक टास्क एलोकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये आंसर करना है, ठीक है। और सेकंड क्या है? हाँ, ये इनवाइट मैसेज है, और इस इनवाइट मैसेज में बेसिकली क्या किया जाता है वो भी आपको देखना है। इस इनवाइट मैसेज में क्या किया जाएगा? आपको बेसिकली ये जाएगा, हमें रिप्लेस हीटर जाएगा, ठीक है, रिप्लेस। रिप्लेस हीटर में क्या रहेगा? रिप्लेस बी, यानी हमें बी पार्टी को क्या करना है? रिप्लेस करना है, ठीक है। वंस कॉल आपकी सक्सेस होगी तो बी पार्टी को हमें क्या करना है? रिप्लेस करना है, ठीक है। ये इनवाइट हीटर आपका क्या कैरी करेगा? रिप्लेस। ओके। नाउ अपॉन रिसीविंग इनवाइट मैसेज, यहाँ पे क्या इंडिकेशन आएगा? 200 ओके। ये क्या करेगा? 200 ओके फॉर इनवाइट। कॉल सक्सेस होगी, फिर ये क्या सेंड करेगा? एक्नॉलेजमेंट मैसेज। दिस इज 200 ओके, एक्नॉलेजमेंट। नाउ अभी क्या होगा? आपका एक आरटीपी एस्टेब्लिश हो जाएगा। क्या होगा? आरटीपी एस्टेब्लिश बिटवीन ए एंड सी, ठीक है। ए एंड सी पर आरटीपी एस्टेब्लिश हुआ। नाउ अभी क्या होगा? अब बी पार्टी को टर्मिनेट करना है। तो यहाँ पर देखो रिप्लेस हीडर मिला हुआ है ना, रिप्लेस बी। ए पार्टी ने सी पार्टी को क्या इंडिकेशन दिया है? कि बी पार्टी को रिप्लेस करना है। तो कॉल आपकी अटेंड हो गई है, अभी क्या करेगा? ये बाय मैसेज सेंड करेगा। नाउ सी पार्टी सेंड बाय मैसेज टू बी पार्टी एंड अपॉन रिसीविंग बाय इट सेंड 200 ओके, ठीक है। सी पार्टी को टास्क दिया था, सी पार्टी को क्या दिया था? रिप्लेस करने के लिए इंडिकेशन, एक टास्क मिला था कि बी पार्टी को रिप्लेस करो। तो बी पार्टी को ये क्या करेगा? जनरेट कर देगा बाय मैसेज, एंड दिस इज योर 200 ओके। नाउ अभी क्या होगा? यहाँ से भी क्या आपके इंडिकेशंस आएंगे? अभी कॉल में क्या हुआ? कॉल आपका ये सक्सेसफुली क्या हुआ? सक्सेसफुली अटेंड हो गई है ना। तो ए पार्टी क्या होगा? टास्क सक्सेस हो गया है, राइट ना। तो ये क्या नोटिफाई करेगा? इनको नोटिफाई मैसेज भी सेंड करेगा। उनको क्या नोटिफाई करेगा? नोटिफाई। ये सेकंड नोटिफिकेशन क्या इंडिकेट करेगा? सेकंड नोटिफिकेशन का इंडिकेशन क्या होगा? ये सेकंड नोटिफिकेशन क्या एंटर करेगा? या सक्सेसफुली एंटर्ड इनटू द कॉल, ठीक है। सक्सेसफुली हम कॉल में इंटर कर गए, यानी कॉल ट्रांसफर इज सक्सेसफुल, ठीक है। ये नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। नाउ अपॉन रिसीविंग नोटिफिकेशन 200 ओके। नाउ कॉल ट्रांसफर, तो बी पार्टी क्या करेगा? बी पार्टी इसको बाय भी सेंड कर देगा। हाँ सॉरी, हाँ सर, ये जो सेकंड वाला नोटिफाई है, ये पहले बी को रिप्लेस करने के बाद आएगा या बी को रिप्लेस करने के पहले जाएगा? क्या कह रहे हैं? ये ये जो कौन नोटिफाई, कौन से बाय? बी को रिप्लेस कौन? नहीं ये सेकंड वाला जो नोटिफाई आपने दिया है ना सर, हम्म, वो कॉल एक्चुअली एस्टेब्लिश होगा ना, तो सेम टाइम पर क्या करेगा? आपको ये, क्योंकि यहाँ पे बी पार्टी
यहाँ बी पार्टी में हमने क्या किया है, रिप्लेस बी रिप्लेस कर किया है दिया है। सी को, ठीक है। तो हाँ जैसे ये कॉल सेटअप होगी, ये इनको रिप्लेस भी कर देगा और ये तुरंत ये नोटिफाई जनरेट करेगा। इधर से कॉल देखो, जब इधर से ये आरटीपी एक टाइम पे क्या हो रहा है, सेम टाइम पर आरटीपी एस्टेब्लिश हो रहा है ना, तो ये हम्म। अपना प्रोसेस करेगा बाय का और यहाँ से प्रोसेस होगा नोटिफाई, ठीक है। अच्छा अच्छा। और उसके बाद यहाँ पे ये सेकंड बाय, यहाँ पर ए पार्टी नहीं सेंड करेगा, फिर ये कॉल से ऑटोमेटिक क्या होगा, कॉल से ये अपन टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नो आरटीपी, अभी यहाँ पर डायलॉग में केवल ए एंड सी है, बी पार्टी क्या हो गया, डायलॉग से एग्जिट है, ठीक है। तो ये अटेंडेंट कॉल फ्लो है। अटेंडेंट कॉल फ्लो में बेसिकली जो फोकस करो है, एक ये इस पर करो, ठीक है, और नोटिफाई वगैरह पूछ सकते हैं, और ये इनवाइट मैसेज में रिप्लेस हीटर जाता है, ये याद रखना, ठीक है। और नॉर्मली ये इंपॉर्टेंट है, ये रेफर मैसेज, ठीक है, ये, और सिनेरियो इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी सिनेरियो तो वो कुछ भी बना सकते हैं। तो टेस्टिंग वगैरह की जब प्रोफाइल होती है तो नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, कॉल ट्रांसफर वगैरह, एक कॉल ट्रांसफर, एक कॉल फॉरवर्डिंग, कॉल वेटिंग, ठीक है। कॉल वेटिंग का भी बताएंगे, कॉल वेटिंग वगैरह भी काफी पूछे जाते हैं ना, सुना होगा आपने। कॉल वेटिंग का भी आई थिंक कहीं नहीं पड़ा हुआ है कॉल फ्लो, ठीक है। और बहुत ही इजी कॉल फ्लो है, इससे भी इजी कॉल फ्लो है कॉल वेटिंग का, बहुत इजी, ठीक है। तो इसमें आप लोग वो काउंट कर लोगे ना कि कितने ट्रांजैक्शन है, कितने, अच्छा डायलॉग कितने हो रहे हैं, 4 डायलॉग। सेशन कितने हैं, सेशन 4 है एक्चुअली। सेशन 4 है, कौन कौन से सेशन है, जितनी बार आरटीपी स्टेबल होगा। तो कितनी बार हो रहा है, 3 बार सेशन है, 3 बार सेशन है और 3 डायलॉग्स। और कोई बताएंगे। हाँ, सर 4 बार तो हो रहा है ना आरटीपी स्टेबल। कहाँ हो रहा है बताए, काउंट कर लेते हैं सर ना। सर पहला 5 बार ए हो टू रहा बी। सर, पहले 5 ए बार हो और रहा बी। है, वो देखो। हाँ 3 बार ही हो रहा है सर, सर, बाकी तो नो आरटीपी है। नहीं, एक जगह जो देखो लास्ट वाला एक एक, डायग्राम है उसमें है चलो जहाँ पे सर। एक ये हो गया ना, राइट एक ये सर, हो राइट गया, सर। एक आपका ये सेकंड ये वाला हो हो रहा है गया, ना, सेकंड ये हो रहा है। सेकंड ये हो राइट गया। सर। हाँ, और थर्ड इसके बताइए नीचे हो गया। कहाँ, नहीं वो नहीं नो नहीं, वो आरटीपी है, नो वो नो आरटीपी है आरटीपी। वो। ये नो आरटीपी है ना। ये अच्छा आरटीपी लिख वो रहे हैं, नो आरटीपी है। मिस्टेक हो ओके। गया थोड़ा, एक्चुअली मैं अब थोड़ा उसमें नहीं नहीं नहीं, हूँ कोई ना, नहीं, कोई नहीं सर, अरे काफी कोई काफी थका हुआ हूँ, ठीक है, नहीं, कुछ चीजें ठीक है मुझसे सर, कोई मिस हो सकती हैं। कोई बात नहीं। तो सर मैं ये एक्चुअली तीस 4-5 बजे थर्ड। से लगा हुआ हूँ कंटिन्यू, है ना। ठीक तो है। इसीलिए मैंने आज वो चीज नहीं पढ़ाई आपको, वो थर्ड पार्टी, वो सही इंपॉर्टेंट है, ये इजी है तो इसलिए बता रहा हूँ ना, कि कुछ मिस्टेक हो जाएगा हम्म। देख लेंगे ना। एक तो ये नो दो, आरटीपी है ना, ये इनवाइट के, तो टोटल ठीक है सर, तीन अंडरस्टूड। सेशन, 3 आरटीपी है सर, 3 सेशन है। 3 सेशन है, ठीक है। और बाकी वो ट्रांजैक्शन डायलॉग इजी है, वो आप काउंट कर लेना, है ना। तो ये क्लियर है ना, तीसरा कहाँ पे है? क्या करें, तीसरा तीसरा जहाँ पे सर्किल बना है वो ये लिखा नहीं है देखो, यहाँ पे। एक एक आपका ये स्टेप, एक बिटवीन ए एंड बी बन रहा है, काउंट करने की जरूरत क्या है, सिंपल से देखो, एक बिटवीन ए एंड बी बन रहा है, एक कॉल आईडी आपकी, एक कॉल आईडी यहाँ पर जनरेट हो रही है ना, हम्म। एक आपका, फिर एक यहाँ पर जनरेट हो रहा है, एक आरटीपी बिटवीन बी एंड सी हो रहा है, ठीक है, और एक बिटवीन ए एंड सी हो रहा है, टोटल 3 सेशन है, ठीक है। तो हम्म। नॉर्मली आप ऐसा मत सोचो कि आपसे ट्रांजैक्शन पूछने वाला है, क्योंकि नॉर्मली नहीं याद हो सकता किसी को, ठीक है, आप अभी याद करोगे तो भूल जाओगे नॉर्मली। तो ऐसी चीजें वो नहीं बोलेगा जो पॉसिबल नहीं है याद कर पाना, ठीक है। तो ऐसे सेशंस वगैरह इसी टाइप पूछ लेते हैं कि एक अटेंडेंट कॉल फ्लो में कितने सेशन होंगे, ठीक है, ये जेन्युइन क्वेश्चन है। अब कोई ये पूछता है कि कितने ट्रांजैक्शन होते हैं, तो ये क्वेश्चन ही नहीं है एक्चुअली। सर जो आप नो नो आरटीपी वाला है वो, सर वो डायलॉग तो होगा ना? क्या, जो नो डायलॉग आरटीपी। डायलॉग का कंडीशन क्या है। अच्छा ये एक मिनट रुक जाओ, ये इसका ट्रांसफर का हो गया ना, तो इसको सेव कर लेते हैं रिकॉर्डिंग।